नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूपीएससी की साइट पर आप ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताने वाले हैं आप किस तरीके से यूपीएससी की साइट पर ओटीआर कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें, ताकि फ्यूचर में हम आपको ऐसी अपडेट्स देते रहें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर करना क्यों कंपलसरी है यूपीएससी की वेबसाइट पर। आपको बता दें, यूपीएससी की तरफ से जब भी किसी वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को जारी किया जाता है, किसी वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कराया जाता है, तो उसके लिए आपका ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। तभी आप किसी भी वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे एसएससी की वेबसाइट पर आपको ओटीआर करना कंपलसरी है, राजस्थान में एसएसओ आईडी पर ओटीआर करना कंपलसरी है, तो उसी तरीके से यूपीएससी वेबसाइट पर भी ओटीआर करना कंपलसरी है। तभी आप किसी भी वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे जो यूपीएससी की तरफ से जारी किए जाते हैं। आपको बता दें, यूपीएससी वेबसाइट की तरफ से जब भी किसी वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को जारी किया जाता है, तो आप ओटीआर के जरिए ही, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के जरिए ही उस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं है यूपीएससी की वेबसाइट पर, तो आप किसी भी वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है यूपीएससी की वेबसाइट पर। तो चलिए आपको बताते हैं, आप यूपीएससी की वेबसाइट पर ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ओटीआर करने के लिए आपको यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं, upsc.gov.in पर आपको आना होगा। इस पेज पर पहुंचने के बाद यहाँ पर आपको सबसे ऊपर लिखा हुआ दिखाई देगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जामिनेशन, ओटीआर फॉर एग्जामिनेशन। आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जामिनेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का पेज आपको ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं, इस पेज के थ्रू आप ओटीआर कर सकते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। इस पेज पर पहुंचने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा न्यू रजिस्ट्रेशन। आपको इस न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप पहली बार यूपीएससी की वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं और आप पहली बार किसी वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म का अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। तभी आप किसी भी वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म का अप्लाई कर पाएंगे। इस पेज पर पहुंचने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा न्यू रजिस्ट्रेशन। आपको इस न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज आपका रजिस्ट्रेशन का रहने वाला है। इस पेज पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। सबसे पहले बात करें, आपको यहाँ पर अपने नेम को फिलअप करना होगा एज पर क्लास 10। जो आपके क्लास 10 के मार्कशीट के अंदर आपका नेम फिलअप है, उसी नेम को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में आपका नेम मेंशन है वही आपको फिलअप करना है। आपको कोई मिस्टेक आपको यहाँ पर नहीं करनी है। नेम फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई नेम करना होगा। नेम वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है, हैव यू एवर चेंज नेम, क्या कभी आपने नेम चेंज किया है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, येस और नो। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जेंडर पूछा जाता है। जेंडर के बाद आपको वेरीफाई जेंडर आपको यहाँ पर करना होगा। नेक्स्ट आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करना है। नेक्स्ट आपको वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करना होगा। नेक्स्ट आपको अपने फादर्स नेम को फिलअप करना है। फादर्स नेम को फिलअप करने के बाद आपको वेरीफाई फादर नेम को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। नेक्स्ट आपको मदर नेम को फिलअप करना होगा। नेक्स्ट आपको वेरीफाई मदर नेम को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है माइनॉरिटी स्टेटस। माइनॉरिटी स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर येस और नो को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। माइनॉरिटी स्टेटस को फिलअप करने के बाद आपसे मोबाइल नंबर पूछा जाता है, आपको मोबाइल नंबर को फिलअप करना है। मोबाइल नंबर के बाद आपको अपने अल्टरनेट नंबर को फिलअप करना है। अगर आप चाहें अल्टरनेट नंबर को फिलअप कर भी सकते हैं, या फिर आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास अल्टरनेट नंबर है तो आप फिलअप कर सकते हैं, या फिर आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपको अपनी ईमेल आईडी को फिलअप करना होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है अल्टरनेट ईमेल आईडी। अगर आपके पास कोई भी अल्टरनेट ईमेल आईडी है तो आप इसे फिलअप कर सकते हैं, या फिर आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी को फिलअप करने के बाद आपसे पूछा जाता है क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर। आपको अपने क्लास 10th के रोल नंबर को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है सिक्योरिटी क्वेश्चन 1 और सिक्योरिटी क्वेश्चन 2। आपको बता दें, आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ओटीआर को कंप्लीट करने के लिए आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन कंप्लीट करना कंपलसरी है। इसके बिना आप ओटीआर कंप्लीट यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन 1 वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। योर फेवरेट सब्जेक्ट, चाइल्डहुड नेम, आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर आप यहाँ पर उसका आंसर आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं।
नेक्स्ट आपको सिलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। उस क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर एंटर सिक्योरिटी आंसर भी आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा, तभी आप OTR कंप्लीट कर पाएंगे। नेक्स्ट आपको कैप्चा कोड फिलअप करना होगा। इस बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर कैप्चा कोड दिया गया है। अपनी सभी डिटेल्स को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे सबमिट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आपको इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपको बता दें, आप रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर अपनी जो भी डिटेल को फिलअप करेंगे, आपको उनको ठीक से अच्छी तरह चेक करके ही फिलअप करना है। आप जो भी इस पेज पर डिटेल को फिलअप करेंगे वो बाद में चेंज यहाँ पर नहीं हो पाएंगी, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आपको सभी डिटेल को अच्छी तरह चेक करके ही फिल करना है। आप बाद में एडिटिंग नहीं कर पाएंगे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आप जो भी डिटेल फिलअप करेंगे उनको अच्छी तरह चेक करना है और उन सभी को आपको याद भी रखना है आपने क्या डिटेल आपने फिलअप करी है। आपको बता दें, आप जब भी सिक्योरिटी क्वेश्चन 1 और 2 को आप फिलअप करेंगे, आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको उसका आंसर पता होना चाहिए और उसका आंसर आपको याद भी होना चाहिए अपने फ्यूचर यूज के लिए। अगर आपकी सभी डिटेल बिल्कुल ठीक है, आपने सब कुछ नोट कर लिया है, तो आपको सभी डिटेल्स को फिलअप करने के बाद इस सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो भी डिटेल्स आपने फिलअप की थी वो सभी आपको यहाँ पर सो जाएंगी। आपका नेम, हैव यू एवर चेंज नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, माइनॉरिटी स्टेटस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका 10th का रोल नंबर, आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन 1 और आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आपकी डिटेल्स बिल्कुल ठीक है तो आपको यहाँ पर आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेकिन अगर आपको लगता है आपने कोई मिस्टेक कर दी है, आपकी डिटेल में कोई मिस्टेक आपको यहाँ पर लग रही है, तो आपको यहाँ पर अपडेट या फिर चेंज हेयर वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी डिटेल्स को दोबारा से एडिट कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो आप यहाँ पर अपनी डिटेल को दोबारा चेंज आप यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी डिटेल बिल्कुल ठीक है तो आपको यहाँ पर आई एग्री वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इस पेज को ओपन होने के बाद आपको इस पेज पर अपने OTP की डिटेल को आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं वेरीफाई OTP डिटेल। आपके मोबाइल नंबर पर और आपके ईमेल आईडी पर आपको OTP भेजा जाएगा। आपको दोनों अलग अलग OTP को आपको यहाँ पर फिलअप करना है। OTP को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। मोबाइल OTP वाले बॉक्स में आपको यहाँ पर मोबाइल पर भेजे गए OTP को फिलअप करना है और ईमेल OTP वाले बॉक्स में आपको यहाँ पर ईमेल आईडी पर भेजे गए OTP को आपको यहाँ पर फिलअप करना है। OTP को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका OTR ID आपको यहाँ पर सो जाएगी। आपका नेम, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, माइनॉरिटी स्टेटस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका क्लास 10th का रोल नंबर अभी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। और आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा OTR सबमिटेड सक्सेसफुली। आपका OTR रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आप चाहें तो इसका इस ऑप्शन पर क्लिक करके प्रिंट आउट भी ले सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। आपको बता दें, आप जब भी अपनी OTR रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे, OTR रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट कर लेंगे, तो आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर आपको एक मैसेज रिसीव होगा जिसमें आपका OTR ID मेंशन होगा और आपका लॉगिन पासवर्ड भी आपका मेंशन होगा। आपको उस ईमेल को संभाल कर रख लेना है और अपने OTR ID और पासवर्ड को भी नोट कर लेना है। आप उसी OTR ID और पासवर्ड के थ्रू अपने अकाउंट को लॉगिन कर पाएंगे फर्स्ट टाइम। आपको उस पासवर्ड को संभाल कर रखना है। आपको अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के बाद अपने ईमेल को जरूर चेक करना है जिसमें आपका OTR ID और पासवर्ड आपको मिल जाएगा और फिर आपको उसी के थ्रू अपने अकाउंट को लॉगिन करना है फर्स्ट टाइम। जब आपका OTR कंप्लीट हो जाए, आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाए, तो आप अपने अकाउंट को एक बार लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। अपने अकाउंट को लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर दोबारा से होम वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। होम वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इस पेज को ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर आप OTR प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। अपने अकाउंट को लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा सिलेक्ट मोड फॉर लॉगिन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और OTR ID। आपको बता दें, आप किसी भी मेथड से अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं, ईमेल आईडी के थ्रू भी, मोबाइल नंबर के थ्रू भी और OTR के थ्रू भी। अगर आप ईमेल आईडी के थ्रू अपने अकाउंट को लॉगिन करते हैं तो आपको अपनी ईमेल आईडी को फिलअप करना होगा और नेक्स्ट आपको अपने OTP को फिलअप करना होगा जो कि आपकी ईमेल आईडी पर आपको भेजा जाएगा। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन करते हैं तो आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को
फिलअप करना होगा। मोबाइल नंबर को फिलअप करने के बाद आपको अपने ओटीपी को फिलअप करना होगा। जो ओटीपी आपको आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, ओटीपी को सेंड करने के लिए आपको यहाँ पर गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। लेकिन अगर आप ओटीआर आईडी के थ्रू अपने अकाउंट को लॉगिन करते हैं तो ओटीआर आईडी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी ओटीआर आईडी को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। आपकी ओटीआर आईडी वही रहने वाली है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको ओटीआर आईडी आपकी शो हुई थी, वही ओटीआर आईडी आपके यहाँ पर रहने वाली है। और नीचे आपको पासवर्ड को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। आपको बता दें, आपको वही पासवर्ड को फिलअप करना है जो कि आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पर और आपके मोबाइल नंबर पर भेजा गया है। उसी पासवर्ड को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। आप जब भी अपने रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको आपके ईमेल आईडी पर आपको ओटीआर आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। उसी ओटीआर आईडी और पासवर्ड के थ्रू आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ओटीआर आईडी के थ्रू अपने अकाउंट को लॉगिन नहीं करना चाहते हैं तो आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू भी अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं तो आपको ओटीपी की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर आप ओटीआर आईडी के थ्रू अपने अकाउंट को लॉगिन करते हैं तो आपको यहाँ पर पासवर्ड की आवश्यकता होगी, जो पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पर आपको भेजा जाएगा। अपनी ओटीआर आईडी और पासवर्ड को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा को फिलअप करना होगा। इस बॉक्स के अंदर वेरिफिकेशन कोड के अंदर आपको फिलअप करना होगा और फिर आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आप जब पहली बार अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा ओटीआर आईडी। आपको यहाँ पर आपकी ओटीआर आईडी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। वेलकम के आगे आपका नेम आपका यहाँ पर शो हो जाएगा और आगे आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा फर्स्ट लॉगिन। अगर आप अपने अकाउंट को पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर फर्स्ट लॉगिन का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जब भी आप अपने अकाउंट को पहली बार लॉगिन करेंगे तो आपको अपने पासवर्ड को चेंज करना कंपलसरी है, तभी आपका अकाउंट सेटअप हो पाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपने अपने अकाउंट को पहली बार लॉगिन किया है तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा फर्स्ट लॉगिन। जब आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हैं आपने जो भी डिटेल ओटीआर रजिस्ट्रेशन करते टाइम फिलअप किया था वो सभी डिटेल आपकी यहाँ पर शो हो जाएंगी। और नीचे आपको यहाँ पर दिखाई देगा न्यू पासवर्ड और कन्फर्म न्यू पासवर्ड का आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा। अपने अकाउंट को फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के बाद आपको अपना पासवर्ड चेंज करना कंपलसरी है। आपको यहाँ पर अपने पासवर्ड को चेंज करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने न्यू पासवर्ड को फिलअप करना है और नेक्स्ट आपको अपने कंफर्म पासवर्ड को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड वाले बॉक्स के अंदर आपको फिलअप करना होगा। आपको बता दें, आपको यहाँ पर पासवर्ड किस तरीके से रखना है, आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन के बारे में आपको बताया गया है। आपका पासवर्ड 8 कैरेक्टर से नीचे का आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए और आपको यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर को भी आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। स्पेशल कैरेक्टर के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है और आपको अपने पासवर्ड के अंदर अल्फाबेट और नंबर को भी आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। आपको अपने पासवर्ड के अंदर कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों को यूज करना है और साथ ही में स्पेशल कैरेक्टर और नंबर को भी आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। आप चाहें तो कोई भी पासवर्ड आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं बताए गए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। आपको जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं आप उसी पासवर्ड को रख सकते हैं, लेकिन आपको अपने पासवर्ड को याद रखना होगा अपने अकाउंट को लॉगिन करने के लिए फ्यूचर में, ताकि आप जब भी कोई वैकेंसी एप्लीकेशन फॉर्म को जारी किया जाए आप उस वैकेंसी एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर पाएं अपने अकाउंट को लॉगिन करके अपने ओटीआर आईडी और पासवर्ड के थ्रू। तो आपको यहाँ पर अपने पासवर्ड को अच्छी तरह से फिलअप करना है और उसको याद भी आपको यहाँ पर करना होगा। अपने पासवर्ड को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जब आप अपने पासवर्ड को फिलअप कर देंगे, अगर आप अपने पासवर्ड को सही तरीके से फिलअप करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके यहाँ पर सभी क्राइटेरिया के अंदर टिक करना ऑप्शन आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर पासवर्ड को फिलअप किया है और हमारे यहाँ पर राइट का निशान हमको यहाँ पर शो हो चुका है। अपने पासवर्ड को फिलअप करने के बाद जब आपका राइट का निशान टिक आपका यहाँ पर हो जाए सभी क्राइटेरिया के अंदर, तो आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका पासवर्ड सक्सेसफुली रीसेट हो चुका है और आपका कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इस पेज को ओपन होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपके यहाँ पर सो जाएंगे। डैशबोर्ड, लेटेस्ट डीएफ, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन स्टेटस, एप्लीकेशन हिस्ट्री, व्यू प्रोफाइल और अपडेट और एडिट प्रोफाइल। आपके यहाँ पर सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। आपको बता दें आपका अकाउंट का ओटीआर रजिस्ट्रेशन वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। पूरी प्रोसेस आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। फ्यूचर में कभी भी यूपीएससी की तरफ से अगर किसी वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को जारी किया जाएगा तो आप अपने अकाउंट को लॉगिन करके उस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई
कर पाएंगे। अगर आपके पास OTR रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन अकाउंट है, तभी आप कोई भी वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे जो यूपीएससी की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म जारी किए जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास OTR रजिस्ट्रेशन नहीं है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप किसी भी वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास OTR रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन अकाउंट होना कंपलसरी है, तभी आप किसी भी वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। हमने आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी दे दी है, आपको किस तरीके से OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। हमने आपको इस वीडियो के अंदर पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताई है, आपको किस तरीके से OTR को कंप्लीट करना होगा। अगर आपको अभी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं। जब भी कोई वैकेंसी एप्लीकेशन फॉर्म को जारी किया जाएगा, आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर जाके आप अपने वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको किसी भी वैकेंसी एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने से पहले OTR ID और पासवर्ड के थ्रू अपने अकाउंट को सबसे पहले लॉगिन करना होगा, तभी आप किसी भी वैकेंसी एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो ऐसे ही लेटेस्ट वैकेंसीज और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में पूरी तरह से अपडेट रहने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, ताकि फ्यूचर में हम आपको ऐसी अपडेट्स देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।